अनंत सिंह अभी बेऊर जेल में बंद है, लेकिन उसको जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई है। मोबाइल की सुविधा है, वो मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करता है। बिहार पुलिस मुख्यालय जो सरदार पटेल भवन है, उसमें भट्टी साहब के समय उसमें कुर्मी लॉबी बहुत मजबूत था और कुर्मी लॉबी को सीधे सीधे पलटू राम का आशीर्वाद प्राप्त था। बिहार का जो पर्यटन मंत्री है राजू सिंह, वो खूनी है, वो हत्यारा है। राजू सिंह ने 1 जनवरी 2019 को श्रीमती अर्चना गुप्ता की हत्या की थी दिल्ली में। 2 आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा दिया है, शिवदीप लांडे ने और काम्या मिश्रा ने। और पलटू राम बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हैं। उससे तो पूरे देश में ये मैसेज चला गया है कि कुछ बहुत गंभीर मानसिक रोग के ये शिकार हैं। होशो हवास में पलटू राम ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, तो इनको 3 साल के लिए बेऊर जेल में बंद कर देना चाहिए। सरकार ना मुख्यमंत्री चला रहे हैं, ना अफसर चला रहे हैं, सरकार तो माफिया चला रही है। देखिए, नैयर खान आ जाए या सलमान खान आ जाए, है ना, बदलाव कुछ नहीं होने वाला है। और मुझे तो ये भी लगता है कि निशांत की राजनीति में आने से जदयू में एक बड़ा विद्रोह भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। ब्रजेश कुमार के साथ हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं। सर, हम बात करें विपक्ष की ओर से हमेशा आरोप लगता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। कल शाम से जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, दर्शकों ने भी देखा होगा, जिस एक राष्ट्रगान हो रहा है भारतवर्ष का, और पलटू राम बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हैं। उससे तो पूरे देश में ये मैसेज चला गया है कि कुछ बहुत गंभीर मानसिक रोग के ये शिकार हैं। और अगर इनके चमचे कहते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री बिल्कुल होशो हवास में हैं, तब तो और गंभीर बात है कि आप होशो हवास में राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। इस पर तो 3 साल की कैद का प्रावधान है। अगर होशो हवास में पलटू राम ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, तो इनको 3 साल के लिए बेऊर जेल में बंद कर देना चाहिए। वैसे सर, बिहार में अफसरशाही पर आरोप लगता आ रहा है। सरकार ना मुख्यमंत्री चला रहे हैं, ना अफसर चला रहे हैं, सरकार तो माफिया चला रही है ना। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। अभी ये स्थिति है कि अनंत सिंह मुझ पर ताव देते हुए मुख्यमंत्री आवास जाता है, एक अणे मार्ग जाता है ना, पलटू राम से बंद कमरे में गुफ्तगू करता है। अनंत सिंह अभी बेऊर जेल में बंद है, लेकिन उसको जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई है। मोबाइल की सुविधा है, वो मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करता है। मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था, लेकिन पलटू राम के आदेश पर उसको बेऊर जेल में रखा गया है और सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आईपीएस नैयर हसन खान ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से फिर वापस बिहार आ रहे हैं। देखिए, नैयर खान आ जाए या सलमान खान आ जाए, है ना, बदलाव कुछ नहीं होने वाला है ना। आपको याद होगा जब राजविंदर सिंह भट्टी सर बने थे डीजीपी, उस समय भी बहुत हंगामा था कि बहुत कड़क हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, सिंघम हैं, सुपर कॉप हैं, ये कड़क हैं वो कड़क है। लेकिन क्या हुआ? भट्टी साहब काम कर सके? नहीं काम कर सके, फ्रस्ट्रेशन में आ गए, बिहार छोड़ के भागे, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। तो देखिए, जब मुख्यमंत्री ही माफिया का चपरासी बना हुआ है, तो कोई एक अधिकारी 2 अधिकारी के मुख्यालय में आ जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? सिस्टम तो वही रहेगा जो कि चल रहा था। बिहार पुलिस मुख्यालय जो सरदार पटेल भवन है, उसमें भट्टी साहब के समय उसमें कुर्मी लॉबी बहुत मजबूत था और कुर्मी लॉबी को सीधे सीधे पलटू राम का आशीर्वाद प्राप्त था। और भट्टी सर की ये दशा हो गई थी कि कहने के लिए वे बिहार के डीजीपी थे, लेकिन एक सिपाही को इधर से उधर नहीं कर सकते थे। हर चीज़ में कुर्मी लॉबी अड़ंगा लगा देता था। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो बिहार छोड़ के चले गए। बड़े बड़े अपराधी तो घूम रहे हैं। बिहार का जो पर्यटन मंत्री है राजू सिंह, वो खूनी है, वो हत्यारा है। राजू सिंह ने 1 जनवरी 2019 को श्रीमती अर्चना गुप्ता की हत्या की थी दिल्ली में, और वो खूनी आज बिहार का पर्यटन मंत्री बन गया है। ऐसी स्थिति हो गई है कि अब आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ महीने में बिहार के 2 आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा दिया है, शिवदीप लांडे ने और काम्या मिश्रा ने। क्योंकि जब से मुख्यमंत्री माफिया का चपरासी बन गया है, तब से ईमानदार आईपीएस अफसरों का दम घुटने लगा है और वो इस्तीफा दे दे के नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी अब पार्टी में आने की सूचना मिल रही है कि जदयू की नैया डूब रही है, और ये बात जदयू के नेता भी जान रहे हैं कि अगले चुनाव में जदयू का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो अब निशांत कुमार को लाया जा रहा है। और देखिए पाखंड, देखिए पलटू राम का, कि ये लोग परिवारवाद के खिलाफ इतना भाषण देते घूमते थे पलटू राम, और भाजपा वालों का पाखंड देखिए कि परिवारवाद के खिलाफ इतना भाषण देते थे, और आज फिर परिवारवाद के ही शरण में आ गए हैं। तो इसलिए, और मुझे तो ये भी लगता है कि निशांत की राजनीति में आने से जदयू में एक बड़ा विद्रोह भी हो सकता है। जो पुराने नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं जदयू के, वो निशांत कुमार का नेतृत्व मानने से इनकार कर देंगे। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।